घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, हर घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, शान है तेरी जुदा ऐ खुदा, खुदा मेरे खुदा। बहुत मेहनत किए हैं। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों की, तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए और इसका बेहतर बदला अता फरमाए, जज़ा खैर अता फरमाए, कारोबार में खैर बरकत और तरक्की अता फरमाए। माँ के ऊपर एक शेर सुन लीजिएगा, ताज़ा तरीन शेर है। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोद से बढ़ के क़याम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोद से बढ़ के क़याम क्या होगा। जिसके पाँव के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उसकी गोद से बढ़ के क़याम क्या होगा। सोचो जिस माँ के पाँव के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए मैं आवाज माशाअल्लाह, एक तालिब इल्म ने 100 रुपये का, जब्बार भाई ने भी 100 रुपये का नोट अता किया है। मैं आवाज दे रहा हूँ हजरत मौलाना ज़ैनुल हक साहब चतुर्वेदी को कि माइक पर तशरीफ लाएं और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन खिताब से हम सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि अपनी आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मेरी इन आंखों को सुभान अल्लाह, मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मुझे भी हुन्नर रिसालत माब दे देना। मेरी इन आंखों को आका का ख्वाब दे देना, मुझे भी हुन्नर रिसालत माब दे देना। फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है, फिर आज मैंने मोहब्बत से माँ को देखा है। मेरे खुदा मुझे हज का सवाब दे देना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिहि लियुबय्यिन लहुम। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वी अवतार सत्य सर्वधरन ग्राम सत्य समता सम्मिलन प्रार्थना। किशन अवतारं न्यारत पंथम बर्थवी मध्यमरन संख्यारतं बहुनत सदानं पर्थवी सदी सर्वन्नमासं चिराम परसन परशुतम। पत्तमा तारका चैवादीति दंडमुच्यैति द्वितीयं कुंडलाकारं चतुर्थ अर्ध पंचम बिंदु संयुक्ता ओम ज्योति रूपं। Dear, after I will not talk much with you, for the prince of this world hath enemy, but the comforter, the Holy Ghost, which the Father will send in my name. मेरे मोहतरम हजरात, बुजुर्गाने दोस्त, नौजवान साथियों, पर्दा में रहने वाली मेरी माँ और बहन, ये अल्लाह का हजार हजार शुक्र है, उनकी मेहरबानी है कि आज हम इस जलसे में मगरिब का फजर होने को जा रहा है। उसमें हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना व मुफ्ती हमारे सदर मदरसा रहमानिया से उम्र भी हो चुकी, शाम से लेकर तक बैठे हैं।
उनका भी शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत से नवाज दे, हर बला परेशानियों को दूर कर दे। दूर से आए हमारे मेहमान हैं जो कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं, इस ठंडक में बैठे, इस बैठने को अल्लाह ताला कबूल कर ले और हर बला परेशानियों को दूर करे। मेरी भी तबीयत अलील है, शुगर का पेशेंट हूँ, सफ़र किया हूँ, जरा सा खाने पीने में बदनज़मी हो जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है और रात भी मुकम्मल ख़त्मी हो चुका है, फजर की अज़ान होने वाली है। तो आप लोग जब इंतज़ार में बैठे हैं और रहे तो अल्लाह ताला से इंतज़ार को कबूल अता फरमा ले और कहने सुनने से अमल करने के पहले अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला तौफीक दे, सही सोच सही अकल अता फरमा दे और अल्लाह अपना बना ले। मेरे मोहतरम, जो मैं कुरान करीमा की आयत तिलावत की, उसके बाद परवैद का एक मंत्र पढ़ा, फिर अतहल वैद का एक मंत्र पढ़ा, श्री रामचंद्र जी की इबादत का एक मंत्र पढ़ा, बाइबिल यूहन्ना का जो हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो किताब है, उसकी 2 जगह से इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे ज़बान से अच्छी बातें निकलवा दे और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं ये चाहता हूँ कि चंद मिनट में, क्योंकि रात हो गई, ठंडक में है, सब आदमी हैं, थक गए होंगे, रात असल होती है सोने की, दिन होता है जागने की, और हम लोग पूरी रात जग गए। एक रात की जगना 2-3 रात की थकान हो जाती है। अल्लाह ताला से कबूल कर ले। सबसे पहले मैं कुरान करीमा की आयत तिलावत किया हूँ, जो कुरान करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही नुबय्यिन लहुम। अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमने रसूल को भी भेजा, उस ज़बान में भेजा ताकि आसानी से बता सके और समझा सके। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने एक अवतार को भेजा, एक नबी को भेजा, उस जबान में भेजा जिस इलाके का, जिस मुल्क का भाषा वो जानते थे, ताकि आसानी से, मिसाल के पर हमारे यहाँ अरबी में बोलने वाला कोई आ जाए, इंग्लिश में बोलने वाला आ जाए, तो जो आदमी इंग्लिश जानता है वही समझता है, अरबी वाला अरबी जो जानता होगा वही समझेगा। इसी तरीके से हर ज़बान में अल्लाह तबारक तआला ने एक हादी, एक रहबर को भेजा। कुरान करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म में एक रहबर को भेजा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर ने रहबर को भेजा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई इंसानी जमात ऐसी नहीं गुजरी जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से डराने वाला ना गुजरा। इससे साफ साफ मालूम हो जाता है कि इस हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी अवतार, किसी देवता, किसी अंबिया, किसी नबी, किसी सूफी, किसी सनत के बारे में नहीं लिखा वो कहाँ पैदा होगा, किस साथ में पैदा होगा, किस जगह पैदा होगा। ये कमाल है तो आखिर ज़मान ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कराने का है।
जितनी किताबें इस दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो आई, वह किताबें हमारे मजहब से, इस्लाम से 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, 3 किताब जो ऐसी हुई, वो 3 किताब फौत हो चुकी। उसमें घटाना बढ़ाना, अपने मतलब का चीज रखना, बाकी अपने मतलब को नहीं है तो निकाल देना। लेकिन कुरान पाक ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, उसमें ज़बर ज़ेर नुक्ता कुछ भी अदल बदल नहीं कर सकते। मैं जल्दी खींच रहा हूं, खुलासा करता तो कम से कम अपने को 2 घंटा वक्त चाहिए। फजर की अज़ान हो रही है, वक्त की किल्लत है। मैं ये मुनासिब समझता हूँ ये 4 मंत्र जो पढ़ा हूँ इसका खुलासा करके खत्म कर दी जाए। पता ही चला हमारे बिरादराने वतन की 4 किताबें, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पता ये चला ये किताबें तारीखी से लेकर तमाम किताबें जो कहते हैं हम लोग 4 हैं, वो 4 किताब नहीं है। कुल आसमानी किताबें जो आई, कुछ छोटी छोटी किताबें जो सहीफे आए हैं, कुल मिलाकर 104 हैं। उसमें यही अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सामवेद जो आसमानी किताब हैं, वेदों से, कुरानों से ये चीज बिल्कुल मिलता जुलता है। कुरान भी आपस में मिल रहे हैं, अथर्ववेद भी मिल रहे हैं, ऋग्वेद भी मिल रहे हैं, सामवेद भी मिल रहे हैं। जिस तरह से जो कुरान करीमा की आयत का मतलब, इसी तरह परवेद का मतलब एक ही मिलता जुलता है, जो मैं आगे इसका खुलासा करूंगा। हमारे हजरत अभी आपने माशाअल्लाह हमारे यहाँ जो भी मुकर्रिर आए, जो भी बात गुफ्तगू हुई, माशाअल्लाह आप लोग मुकद्दर वाले, हम लोग मुकद्दर वाले, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिला। अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह ताला परवेद के अंदर में लिखता है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वी अवतार सत्य सर्मिधनम ग्राम सत्य समता सम्मिलन प्रार्थना। देखिए क्या कहता है परवेद, क्या कहता है, यको जगदीश्वरा, रब्बुल आलमीन एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, इस जगत का, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का गुरु एक है। या दरवेद से मालूम होता है जिसका नाम सरबन्नमा, सरबन्नमा की माने मोहम्मद के हैं। 1,24,000 अंबिया आए, ये सभी के सरदार होंगे, सभी के गुरु होंगे। दुनिया में जितने जीने का, चलने का, फिरने का, बैठने का, सोने का, शादी ब्याह का तरीका, यही अंतिम महर्षि कल की अवतार, यही सरबन्नमा आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करके दिखला दिए, हुक्म नहीं किया, वो अमल करके दिखला दिए। आपका खाना का तरीका क्या है, सोने का क्या तरीका है। हमारे अभी मुकर्रिर साहब माशाअल्लाह उन्होंने कहा रात को इशा की नमाज पढ़ो और सर नीचे हाथ रखकर सो जाओ, सुन्नत रसूलुल्लाह। तमाम नबियों के सरदार है। ये परवेद कहता है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, यही गुरु है, यही उस्ताद है जो सारे चीजें उन्होंने
बता करके अपनी उम्मती को बता दिया। फिर इन्होंने कहा, इस पर वैद के अंदर में लिखता है तमाम मजहबें बिल्कुल सच्चा और बिल्कुल पक्का है। कहा उसे तमाम दुनिया का आदमी मिलकर एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु को भक्ति करो। जिस जमशेद जौहर साहब ने कहा, हमारे वो नेताजी आए थे, क्या नाम था जी, पप्पू यादव, उन्होंने एक बात बताया, ईश्वर एक है, प्रभु एक है, हम लोग उन्हीं को माने, समझ गए। कोई इमाम को मानता, कि इमाम हसन हुसैन को मानता, कोई दरगाह को मानता, ये सब कहा बिल्कुल नहीं, एक ही ईश्वर को भक्ति करो। ये परवैद से मालूम होता है, कुरान भी कहता है कि अल्लाह एक। ये नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरी तमाम जितनी अंबिया आए सभी ने ऐलान किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का पुतला बनाया गया, जन्नत का दरोगा बनाया गया, आप वहां जब जाते हैं देखते हैं लोहे महफूज पर उस दरवाजा पर लिखा हुआ देखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत आदम घबरा जाते, कहते मैं जाहिर में नहीं एक इंसान हूँ, ये मोहम्मद कौन? अल्लाह ताला अपने कुरान करीमा में इरशाद फरमाता है अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, यानी अव्वल में भी आप हैं, आखिर में भी आप हैं, जाहिर में भी आप हैं, बातिन में भी आप हैं। हम लोग कितने खुश नसीब हैं इस अंतिम महर्षि का, कल की अवतार का हम लोग मानने वाले हैं। या आखिर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम लोग उनकी उम्मती हैं। यही तमाम अंबिया का सरदार हैं, तमाम पैगंबरों का, तमाम अवतारों का ये जो है रहबर है। इनकी पैदाइश आने की खुशखबरी हर मज़हब किताबें के अंदर में पहले ऐलान हो चुका था। अथर्ववेद में लिखता है किशन्नौतार अन्यारत पंथम पृथ्वी मध्यमरं संख्यारतम बलोनत सदानम पृथ्वी सदी सर्वन्नमासन किराम परसन परसोतम। मैं चाहता हूँ श्री मंत्र का माने बता करके अपनी तकरीर का खत्म करना चाहता हूँ। इनके समझने के लिए कम से कम हमें 2 घंटा चाहिए था। आप देख लीजिए, अथर्ववेद में लिखता है किशन्नौतार अन्यारत पंथम पृथ्वी मध्यमरं संख्यारतम बलूनत सदानम पृथ्वी सदी सर्वन्नमा संकिराम परसन परसोतम। ये अथर्ववेद कहता है किशन अवतार, एक अवतार पैदा होने वाला है जमीन के बीचों बीच, जिसका नाम मक्का मौज़मा तारीफ किया गया है। उस अवतार का नाम होगा सर्वन्नमा। सर्वन्नमा के माने आते हैं मोहम्मद के। मोहम्मद दुनिया के बीच में पैदा होंगे, वो अपना दीन फैलाएंगे, कुफ्र को मिटाएंगे, जुल्म करने वाले यानी कोड़ा मारने वाले को सच्चा पक्का फैसला करने वाले पश्चिम की तरफ मिलेंगे, मक्का में मिलेंगे। वो माले गनीमत हासिल कर लेंगे। कोरा मारने वाले यानी मुजरिमों को सजा देने वाले पश्चिम की तरफ मिलेंगे, मक्का में मिलेंगे। वो कम खाएंगे, ईश्वर का मेतर होगा, चंद मिनट में कहीं कहीं चले जाएंगे। काए मनुष्य, ए इंसान, अगर तुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, तुझे जन्नत हासिल करना है, इसे नाम नामी इस ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह इस अंतिम महर्षि का कल की अवतार का माला जपो, तुझे जन्नत मिलेगी, तुझे स्वर्ग मिलेगा।
वैद व्यास जी पोथी संग्राम की 12वें स्कंद में कांदी नंबर 6, इसे तुलसीदास जी महाराज ने उसे हिंदी में नज़म किया। यहाँ ना पक्षपात कुछ राखू वैद पुरानी सत भागू परस सुंदर मोवे ताकि बात न पावे कोई देश भरता सुहाय सभी तल गुंगत सुनो घगराय समझो सम्मतता की होवे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं किसी के तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, वैद पुराण में जो है उसे मैं सही सही कहूंगा, सच सच कहूंगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये अवतार होंगे, दुनिया के बीचों बीच में पैदा होंगे, इनके 4 यार होंगे, 4 दोस्त होंगे, उनका हुस्न जलाल ऐसा होगा कि उनके बगैर कोई नैया जीवन पार नहीं हो सकती। ईश्वर का मेतर होगा, प्रभु का दोस्त होगा, बकरी का चढ़वा होगा, कम खाएंगे, चंद मिनट में कहीं से कहीं चले जाएंगे। इससे मुराद है मिराज। हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब हिजरत किए, जिसमें नमाज मिली थी, चंद मिनट में, अभी क्या कहते हैं साइंस बहुत तरक्की में है, हेलीकॉप्टर जहाज बना दिया और हमारे आकाए नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर बैठ करके चंद मिनट में मिराज को तशरीफ ले गई थी, उससे मुराद है बुराक। देख लीजिए, आप उस पर सवार होकर गए। तफसीर करूंगा, लंबी बात हो जाएगी। मैं चंद मिनट के अंदर चाहता हूं कि वक्त हमारे मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे, हमारे बुजुर्ग हैं और इस इलाके का हमारे सरपरस्त हैं। चंद मिनट हम लोगों को नसीहत करेंगे, उनके हम बच्चे के बराबर हैं, हमारे बाप चचा के बराबर हैं हजरत, समझ गए। तो पता ये चला कि आज हम लोग कहते हैं, बांटते हैं, 2-4 टुकड़े में बट जाते हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। नहीं, हम लोग एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु का बंदा है। हर ज़माना आया, हजरत आदम का, शीश अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, श्री रामचंद्र जी का आया, हनुमान जी की आया, सभी का वक्त आया और हर जमाना के हिसाब से अंबिया पैगंबर अवतार आते रहे। इसीलिए आता रहे, सिर्फ अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक है, उन्हीं की भक्ति किया जाए, उन्हीं की इबादत किया जाए, जिससे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है कोई इबादत करने की लायक सिवा अल्लाह के। और आखिर ज़मान ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के पैगंबर रसूल हैं। आप देखिए, कलमा का अल्फाज मिलता है, इसी अतहर के अंदर में लिखता है, जिसे तुलसीदास जी महाराज ने उनको इस कलमा को इस तरह लिखा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परमापदम हितावनी। जिसने ला इलाहा पढ़ लिया वो अमर हो गया, मीठ हो गया, कायम मनुष्य। तुम इसे खूब पढ़ लिया, जेर लगा लिया, दिल से पढ़ लिया, तो तुम्हारे लिए जन्नत, तेरे लिए स्वर्ग आसान हो जाएगा।
यहाँ कलमा के अल्फाज मिल रहे हैं और आगे मैं कुछ और आगे बताऊंगा। श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास हुआ। आप जंगल में रहना पसंद करते हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं। पहली मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी एक ही मुलाकात में रामचंद्र जी का भगत हो जाता। वह कहते शेख मेरा पीर काहे श्री रामचंद्र जी, जिसने जमीन आसमान को बनाया, सूरज चांद से सजाया, हमें एक नापाक बूंद पानी से एक इंसान बनाया। जो हमारे हजरत मुकर्रिर जो फरमाए लक़द खलक़नल इंसान, क्या मिसाल दिए, आग से, पानी से, हवा से, और फिर इंसान का क्या दिया। ये कुरान है, ये पुरवैद है, या धर्वैद है, ऋग्वैद है। यदि हम अपने किताबे को सच्चा और पक्का मानते हैं तो बिरादर अब्दुल हमको पढ़ लेना, उस पर अमल कर लेना। अल्लाह एक है और वही हमारी इबादत की लायक है, और कोई दूसरा मेरा ईश्वर नहीं, कोई दूसरा प्रभु नहीं। वो हमारे अवतार है, सच्चे थे, सही बात सही चीज लेकर के आए, सही रास्ता दिखाने आए, जो पुरवैद के अंदर में लिखा है। जब श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास हुआ, जंगल में रहना पसंद करते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि आसमान जमीन बनाया, सूरज चांद से सजाया, रात और दिन हमारे लिए बनाया, आग देखने को, हाथ काम करने को, पांव चलने को, जबान बोलने को, कान सुनने को, नाक सूंघने के लिए दिया, तरह तरह की चीजें खाने के लिए दिया। ए श्री रामचंद्र जी, उस ईश्वर को मैं भक्ति करूं तो मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आता। देख लीजिए, श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहा कि मैं ही तेरा ईश्वर हूं, मैं ही तेरा प्रभु हूं, मैं ही तेरा अल्लाह हूं, नहीं कहा। क्यों? वो अवतार थे, वो सही रास्ता दिखाने आए थे। असल ईश्वर प्रभु तो वो है जो सारे जहां की मालिक है। तो उन्होंने इबादत करने का तरीका बताया। क्या बताया? पत्थम तारका चैवादित्ये दंडमुच्यैते तिथियं कुंडलाकारं चतुर्थ अर्धपंचम बिंदु संयुक्ता ओम ज्योतिरूपं। ये श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बताते हैं कि हम ईश्वर का भक्ति करूं तो कैसे करूं, उनका पूजा करूं तो मैं कैसे करूं। उस वक्त वही पैगंबर बन के आए थे, वही अवतार बन के आए थे, वही उनके ऊपर अल्लाह का, ईश्वर का संदेश लेकर के आए थे। उन्होंने क्या कहा? इबादत तरीका पत्थमा, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। हम नमाज अदा करते हैं तो सबसे सजदा फर्ज है, सजदा हम नहीं करते हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, फतवा ले सकते हैं। चौथे नंबर पर कहा तुम ऐसे कांडली मारकर बैठ जाओ जिस तरह मैं तहियात के अंदर बैठता हूँ, रुकू सजदे से बैठता हूँ। पांचवें नंबर पर कहा जिस तरह कंडली मार करके सांप बैठ जाता है, तुम्हारी इबादत ऐसी हो, तुम्हारी नमाज ऐसी हो कि तुम्हें ईश्वर के अलावा, उस प्रभु के अलावा, इस खुदा के अलावा कोई दूसरी चीज तुमको दिखाई नहीं दे। तुम्हारा सुध बुध सब जाती रहे। ये इबादत तरीका श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से बताया। ये इबादत तरीका था। हर जमाना आया, 1,24,000 अंबिया पैगंबर आया, अवतार आए, सब यही लेकर के अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक है, उसी की भक्ति करो। आज हमारा अकल गायब,
सोच समझ हमारी गायब। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए हम लोगों को सही अकल दे दे। एक बात और कह करके एक मंत्र जो पढ़ा था, थोड़ा इंग्लिश की भी लफ्ज था, अब उतना वक्त नहीं है, अज़ां की वक्त करीब हो गई है। आज हमारा ये बाजार है, महादेव जी की मंदिर है। महादेव जी की मंदिर के नाम पर हमारा बाजार, हमारा इलाका बिहार के अंदर में वर्ल्ड नंबर आते हैं। हजारों ब्राह्मण यहाँ से पेट पालते हैं। हम लोग भी, हमारे बाप दादा सब यहीं पर पेट पाले। किसी न किसी मेला ठेला बराबर लगता रहता है, बाजार में आमद आती है, उससे हम लोगों का घर का खर्चात चलता है। तो हमारे महादेव जी और उनकी बीबी पार्वती जमीन छोड़कर कैलाश पर्वत पर जाने लगे। कैलाश पर्वत पर जाने लगे तो उन्होंने कहा, हे लोगों, शरीर लोगों से नसीहत किया, ए लोगों सत्या मार्ग स्वीकार करो। मेरे मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका, तफसीली बात होगी, हज़रत दुआ फरमाएंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।